नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। बिहार यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तीखी और तू तड़ाक भरी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी मोहब्बत की दुकान की छवि अब आक्रामक टिप्पणियों से उलझती दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता और सोशल मीडिया हैंडल पर भी लगातार पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द देखे गए हैं। आलोचकों का कहना है कि मर्यादा टूटने से कांग्रेस का संदेश कमजोर हो रहा है और कार्यकर्ता भी आक्रामक हो रहे हैं। पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्दों के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने गेट तोड़कर दफ्तर में घुसकर लाठियां बरसाई और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दोनों दलों के बीच ईंट पत्थर चले और कई लोग घायल हो गए। बीजेपी नेताओं ने सदाकत आश्रम तक मार्च किया और राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर माहौल को उत्साह से भर दिया। मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी पर अहम चर्चा होगी। पीएम मोदी का यह दौरा भारत जापान रिश्तों को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे और भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि दुनिया की नजरें और भरोसा भारत पर है। उन्होंने भारत को टैलेंट का पावर हाउस और जापान को टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बताते हुए सहयोग की अपार संभावनाओं की बात कही। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भी कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं और दोनों देशों का रिश्ता और मजबूत होगा। रूस ने यूक्रेन पर 600 ड्रोन और 31 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 21 लोगों की मौत और 45 घायल हो गए। मारे गए लोगों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। हमलों के छर्रों से ब्रिटिश काउंसिलिंग का दफ्तर और यूरोपीय संघ मिशन की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। ब्रिटेन और ईयू ने रूस को चेतावनी दी, जबकि व्हाइट हाउस ने बातचीत जारी रखने की बात कही। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस शांति नहीं मिसाइलें चुन रहा है। ब्रिटेन के 85 इलाकों में पाकिस्तानी मूल के रेप गैंग सक्रिय होने का दावा सामने आया है। सांसद रूपर्ट लोवे ने कहा कि ये गैंग नाबालिग लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाकर बलात्कार करके और चुप रहने की धमकी देते हैं। जांच में 1960 के दशक से अब तक के सैकड़ों मामले उजागर हुए हैं। पीड़ितों ने पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट से देश भर में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में होने वाले एससीओ समिट के दौरान मिलेंगे। गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की ये दूसरी औपचारिक मुलाकात होगी। इस दौरान सीमा विवाद पर चर्चा होने की संभावना है। मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अन्य मध्य एशियाई नेताओं से भी मिलेंगे। 2 दिवसीय समिट में 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख शामिल होंगे। सुरक्षा और सहयोग अहम एजेंडा रहेगा। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। इस फैसले की आलोचना करते हुए अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने कहा है कि यह कदम अमेरिका के अपने ही खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ब्रिक्स को मजबूत करना पश्चिमी देशों के विकल्प को जन्म देगा। वोल्फ ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि यह ऐसे है जैसे चूहा हाथी को मारने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो वे राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्रंप की उम्र और स्वास्थ्य पर उठ रहे सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति पूरी ताकत से कार्यकाल पूरा करेंगे। हाल ही में ट्रंप के हाथ पर चोट के निशान देखे गए थे, जिसके बाद से उनकी सेहत पर चर्चाएं बढ़ गई थी। वेंस ने कहा कि वे हर परिस्थिति के लिए तैयार है। पोलैंड में एयर शो की रिहर्सल के दौरान बड़ा हादसा हुआ। पोलिश वायुसेना का F-16 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई। यह हादसा एयर शो राडोम 2025 से ठीक पहले हुआ। प्रवक्ता एडम शिलापका ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। घटना से पूरे देश में सदमा है और शो के कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में है। पश्चिम बंगाल की नदिया जिले में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। सवाल राज्य में अवैध घुसपैठ को लेकर था, लेकिन जवाब देते वक्त मोइत्रा ने हद पार कर दी। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताते हुए माफी की मांग की है। उधर कांग्रेस और वामदल चुप्पी साधे हुए, जबकि बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर तंज
तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी की कमान वास्तव में आरएसएस के हाथ में होती तो नया अध्यक्ष चुनने में इतना वक्त नहीं लगता। भागवत ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए साफ किया कि संघ बीजेपी के रोजमर्रा के कामकाज में दखल नहीं देता। उन्होंने बताया कि आरएसएस सामूहिक रूप से फैसले करता है और संगठनात्मक प्रक्रियाओं का सम्मान करता है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर फिर आंदोलन तेज हो गया है। मनोज जरांगे के नेतृत्व में हजारों लोग मुंबई के आजाद मैदान में जुटे और आमरण अनशन शुरू कर दिया। राज्य सरकार द्वारा दिया गया 10% आरक्षण कोर्ट के आदेश के बाद अटक गया है। जरांगे ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। आंदोलन के चलते मुंबई और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम में नकली ई वाउचर से ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पूसा रोड स्थित गोल्ड शोरूम से 2 आरोपियों ने पहले 25 अगस्त को 2 लाख रुपए के सोने के सिक्के खरीदे। अगले दिन वे 8 लाख रुपए के नकली वाउचर्स के साथ फिर पहुंचे, लेकिन स्टाफ की सतर्कता से पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महेंद्र सिंह और संदीप सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में 27 वर्षीय इंजीनियर शिल्पा ने दहेज उत्पीड़न से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी। शादी में 15 लाख रुपए और गहने देने के बाद भी ससुराल वाले पैसों की मांग करते रहे। परिवार ने आरोप लगाया कि शिल्पा को रंग को लेकर ताने मारे जाते थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने शिकायत पर पति प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से शहर में आक्रोश फैल गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश के बीच मणि महेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड में मौत हो गई। मृतकों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और स्थानीय लोग शामिल हैं। करीब 3000 यात्री अभी भी फंसे हुए, जिनका रेस्क्यू जारी है। दूसरी ओर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में बादल फटने से तबाही मची। कई लोग लापता है और नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आपदा राहत दल लगातार बचाव में जुटे हैं। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल 2025 में लगातार तीसरा सिल्वर मेडल जीता। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुए मुकाबले में नीरज ने 85.01 मीटर का थ्रो किया। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर फेंककर गोल्ड अपने नाम किया। नीरज के पहले और आखिरी थ्रो प्रभावशाली रहे, लेकिन बीच में 3 बार फाउल हुआ। मौजूदा सीजन में नीरज ने 7 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें 4 बार जीत और 3 बार उपविजेता बने। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 2 चीन की वांग जी को सीधे गेम्स में हराकर बाहर कर दिया। सिंधु ने पहला गेम 21-19 और दूसरा 21-15 से जीता। यह जीत उनके आत्मविश्वास को और मजबूती देता है। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 आन से यंग से हो सकता है। मिक्स डबल में भी भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज करी। देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। विसर्जन के मौके पर बॉलीवुड सितारों ने भी बप्पा को विदाई दी। सलमान खान अपने परिवार के साथ ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए नजर आए। अनंत और राधिका अंबानी ने भी एंटीलिया के गणपति का विसर्जन किया। वहीं अनन्या पांडे ने घर पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से पूजा की। गोविंदा डेजी शाह और युविका प्रिंस नरूला समेत कई सेलेब्स ने उत्सव में शामिल होकर बप्पा को श्रद्धा से विदा किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म परम सुंदरी रिलीज हो गई है। दिनेश विजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों से मिले जुले रिव्यू मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे मजेदार और फ्रेश कह रहे हैं, तो कुछ को कहानी कमजोर लगी। लंबे प्रमोशन के बाद आई ये फिल्म बड़े पर्दे पर हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट देने का दावा करती है। दर्शकों की प्रतिक्रिया से फिल्म के बॉक्स ऑफिस भविष्य का अंदाजा लगेगा। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।